So we have 6.2 question number 6 क्लास 9th। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी क्यू एक मिरर है एंड आर एस भी एक मिरर है जो कि प्लेस हैं पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के एंड एक रे जा रही है इंसिडेंट रे ए बी और वो रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरे मिरर आर एस पे एट पॉइंट सी एंड फिर इंसिडेंट कर रही है सी डी पे। सो हमें प्रूव करना है क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। इस एंगल को नेम दे देंगे एंगल 1 और इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाई, दो परपेंडिकुलर बिटवीन सेम पैरेलल पे लाई करे तो वो आपस में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बिकॉज इनका डिस्टेंस सेम है और ये सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हैं। तो बी एम, सो हम ले लेते हैं बी एम और सी एन। सो हम कह सकते हैं बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स लाइज बिटवीन सेम पैरेलल पी क्यू एंड आर एस एंड बिटवीन सेम डिस्टेंस, बिकॉज इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बी एम पैरेलल है सी एन की, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर ये है बी एम पैरेलल सी एन के है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एक ट्रांसवर्सल है और बी एम और सी एन क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बिकॉज एंगल ऑफ, बिकॉज यहां पर लग रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सेम एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, बिकॉज सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर देखा जाए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 था, एंगल 3 की इक्वल क्या है, एंगल 4, दैट्स मीन एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 इक्वल था एंगल 1 के, ठीक है। एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के। सो मैं कह सकता हूं अगर हम इन दोनों का सम कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 सब इक्वल हैं, तो ये हो सकता है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से, एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी, ये इक्वल हैं किसके, एंगल बी सी एन प्लस एंगल एन सी डी। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो बनेगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये बोथ एंगल इक्वल हैं। अगर ये एंगल बोथ इक्वल हैं, ठीक है, तो बी सी एक ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर बाय रिवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां मैं कर देता हूं ए बी पैरेलल होगी सी डी, बिकॉज इसके ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल होगी। सो हेंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।